ओके, इस वाले एग्जांपल को भी हमारे इक्वेशन के साथ अगर कंपेयर करें, dy by dx प्लस p of x इंटू y इज इक्वल टू q of x के साथ, तो dy by dx तो इंडिविजुअल है, लेकिन उसके साथ ये y और जो भी फंक्शन है वो यहाँ पे होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, जो कि राइट हैंड साइड है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे सबसे पहले, उसके बाद कंपेयर करेंगे ये y वाले जो भी फंक्शन है उसको, तो ये माइनस वाई हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा इज इक्वल टू एक्स। तो अब ये और ये फॉर्म दोनों सेम है, तो y के साथ जो भी है वो हमारा p of x होगा, y के साथ क्या है -1, तो हमारा p of x होगा और q of x हो जाएगा x। तो इससे p of x हमें क्या मिलेगा -1 q of x x। इसको अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो फिर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, प्रीवियस एग्जांपल्स की तरह है, e raised to इंटीग्रेशन ऑफ p of x dx। p of x हमें क्या मिला -1, उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू माइनस को तो बाहर ले लेते हैं, और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा -x, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा x। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। प्रीवियस एग्जांपल की तरह ये e नहीं जाएगा क्योंकि वो e रेज़ टू log था आंसर में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, इसलिए e रेज़ टू log e कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पे e रेज़ टू -x है, तो ये हमारा पूरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा e रेज़ टू -x dy by dx minus y e raised to -x is equal to x e raised to -x। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो मैंने जैसे बताया था कि इसको d by dx फॉर्म में लिखना है, d by dx जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इंटू y लिख लेना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to -x इंटू y लिख लेना है, फिर दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे भी राइट हैंड साइड क्या है उसका इंटीग्रेशन करेंगे, ओके इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और ये रहेगा y e raised to -x। यहाँ पे दो फंक्शन है x इंटू e raised to -x। मैंने एक एग्जांपल जो प्रीवियसली आया था उसमें मैंने आपको समझाया था, अगर दो फंक्शन आते हैं इंटीग्रेशन में तो उसका एक अलग रूल है इंटीग्रेशन का, करेक्ट, उसको उस रूल से हमें सॉल्व करना होगा। ये रूल मैंने आपको सिखाया था, एक जो एग्जाम्पल एक प्रीवियसली कुछ एग्जाम्पल्स आए थे और उसको डिटेल में और डिटेल में मैंने समझाया इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, फिर भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर इंटीग्रेशन में दो फंक्शंस आते हैं कि जैसे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन f g dx है, दो फंक्शन है f और g, तो मैं सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करना हो तो g को वैसा का वैसा रखेंगे, इंटीग्रेशन f का करेंगे माइनस, फिर जिसको कांस्टेंट रखा था उसका अब हम डेरिवेटिव करेंगे और f का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, और इन दोनों का जो आंसर आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका पूरे का फिर से ये बाहर जो मैंने जो इंटीग्रेशन साइन रखी उसका पूरा का इंटीग्रेशन करेंगे, वो दिखाने के लिए मैंने इंटीग्रेशन साइन किया। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, जो इंटीग्रेशन किया था उसको लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, जो आंसर रहेगा उसका पूरे का इंटीग्रेशन। इस तरह हम इंटीग्रेशन करेंगे जब भी दो फंक्शन आएंगे। यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन करेंगे किसका डेरिवेटिव करेंगे उसके लिए मैंने एक रूल बताया था LHH, जिसमें L लॉगरिथमिक यानी कि लॉग वाले फंक्शंस, इनवर्स यानी कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स वाले फंक्शंस, ए मतलब एल्जेब्रिक मतलब x² x³ या ऐसे जो भी फंक्शन हो, या तो फिर कांस्टेंट हो वो भी एल्जेब्रिक में आ गया, टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब sin x cos x tan x वो सब, और ई मतलब एक्सपोनेंट फंक्शन मतलब a raised to x 2 raised to x e raised to x, ये सब जो भी फंक्शन है उस हिसाब से हमें ये फॉर्मूला लगानी है। कैसे, इस हिसाब से जो भी पहला आएगा उसको हमें डेरिवेटिव में रखना है, डिफरेंशिएशन करना है, राइट। तो यहाँ पे x कहां पे आएगा एल्जेब्रिक फंक्शंस में, और e raised to -x वो कहां पे आएगा e raised to पावर x पावर में, मतलब वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आएगा। तो e raised to -x एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आएगा, इसलिए अब हम सबसे पहले x जो है वो सबसे पहले है इस हिसाब से, इस रूल के हिसाब से, तो उसका क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे, जो इस रूल के हिसाब से पहले आता है फंक्शन दोनों फंक्शन में से उसका डेरिवेटिव करेंगे, और जो बाद में आता है उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये दो फंक्शंस हैं, ये हमारा f और g है सपोज, तो x है इस रूल के हिसाब से पहला है, मतलब इसको डेरिवेटिव में रखेंगे, मतलब अगर ये रूल अप्लाई करें तो जो g है जिसका हमें डेरिवेटिव करना है उसको हम कांस्टेंट रखेंगे सबसे पहले, मतलब x का हम डेरिवेटिव करना है उसको हम कांस्टेंट रखेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस c है
और फिर इंटीग्रेशन में जी डैश, मतलब कि जो हमने अब कांस्टेंट रखा उसका हम डेरिवेटिव करेंगे, और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, फिर से ये जो इंटीग्रेशन किया था वो, और इस पूरे का जो भी आंसर रहेगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। इस तरह हमें ये रूल अप्लाई करना है। कैसे रूल अप्लाई करना है, एक फंक्शन को कांस्टेंट रखना है सबसे पहले, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना माइनस ये जो कांस्टेंट रखा उस फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन में आंसर आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। और कौन सा इंटीग्रेशन करना है, कौन सा डेरिवेटिव करना है, वो कौन से रूल से डिसाइड करना है, ये लिएट रूल से, जिसमें जो भी पहले आएगा वो डेरिवेटिव में जाएगा और जो भी बाद में आएगा वो यहाँ पे इंटीग्रेशन में जाएगा। ओके, तो अब ये रूल अप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, e रेज़ टू माइनस एक्स, इंटीग्रेशन क्या आएगा, e रेज़ टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e रेज़ टू माइनस एक्स ही होगा, लेकिन x के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में होता है इंटीग्रेशन में वो डिवीजन में जाता है। डेरिवेटिव में उल्टा था, करेक्ट। डेरिवेटिव में जब भी आप डेरिवेटिव करते हो 2x या तो 2 जो भी 2x, तो उसका साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में होता है वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन में आता है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, x के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में होता है, यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लिकेशन -1, तो जब भी इंटीग्रेशन हो जाता है तो x के साथ जो भी होगा वो जाएगा डिवीजन में, इंटीग्रेशन में उल्टा। तो e रेज़ टू माइनस एक्स का तो इंटीग्रेशन में e रेज़ टू माइनस एक्स ही होगा, और x के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा -1 वो डिवीजन में जाएगा। माइनस x का डेरिवेटिव क्या है, x का डेरिवेटिव है 1, और e रेज़ टू माइनस एक्स dx ये तो हमने किया हुआ है, वही लिख देंगे ऐसे, और फिर से इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब ये -1 और ये -1, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये इसके साथ प्लस हो जाएगा, करेक्ट। इसका फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड टर्म मैंने लिखी, फिर ये वाली टर्म हो जाएगी, ये -1 यहाँ पे लिख दूंगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस एक्स ई रेज़ टू माइनस एक्स, और ये तो प्लस हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू माइनस एक्स 1 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, फिर से ई रेज़ टू माइनस एक्स dx। इसका फिर से हमें इंटीग्रेशन करना, तो ये हो जाएगा e रेज़ टू माइनस एक्स का फिर से इंटीग्रेशन होगा माइनस एक्स। मैंने बताया था कि x के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में वो इंटीग्रेशन में कहां पे जाएगा, डिवीजन में, -1 मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में जाएगा, तो ये हमारा हुआ आंसर। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, y e रेज़ टू माइनस एक्स, राइट हैंड साइड क्या है माइनस एक्स ई रेज़ टू माइनस एक्स, और ये -1 यहाँ पे इसके साथ अगर मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस ई रेज़ टू माइनस एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे भी ई रेज़ टू माइनस एक्स है, यहाँ पे भी ई रेज़ टू, अगर ई रेज़ टू माइनस एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में से यहाँ पे डिवीजन में ले जाऊं तो इसको और एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये ई रेज़ टू माइनस एक्स यहाँ पे डिवीजन में जाएगा तो इसके नीचे जाएगा तो ई रेज़ टू माइनस एक्स, ई रेज़ टू माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये e रेज़ टू माइनस एक्स इसके साथ डिवीजन में जाएगा तो ये e रेज़ टू माइनस एक्स, ये e रेज़ टू माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये e रेज़ टू माइनस एक्स यहाँ पे इसके साथ डिवीजन में जाएगा तो ऊपर जाके e रेज़ टू प्लस एक्स हो जाएगा। ओके, इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा y e रेज़ टू माइनस एक्स इसके नीचे डिवीजन में जाएगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसके नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा -1, और ये e रेज़ टू माइनस एक्स यहाँ पे c के साथ जाएगा तो ये हो जाएगा c अपॉन e रेज़ टू माइनस एक्स। ये माइनस एक्स को अगर लेफ्ट हैंड साइड ले आऊं तो ये प्लस एक्स, -1 को भी यहाँ पे ले आऊं तो +1, और e रेज़ टू माइनस एक्स को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखूं तो ये हो जाएगा e रेज़ टू प्लस एक्स। तो ये हमारा हुआ आंसर, ये आंसर भी सही है। ओके, ये आंसर भी सही है। इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया e रेज़ टू माइनस एक्स को यहाँ पे डिवीजन में लाके, ये वाला आंसर भी सही है। और इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया, इन दोनों को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लाके प्लस में लाके और e रेज़ टू माइनस एक्स को ऊपर लिखे c रेज़ टू एक्स लिख के, करेक्ट। तो ये सभी आंसर सही है, इसमें से कोई भी आंसर गलत नहीं है। ओके, जहां पे c कांस्टेंट है।